जेंगो के अंदर अगर हमने एडमिन यूज़र क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे, हाउ टू क्रिएट अ एडमिन यूज़र। ओके, जो एडमिन है वो आपके सभी टाइप के टेबल्स को, यूज़र्स को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अपना जैम्प कंट्रोल पैनल ऑन करना है। तो ये हमारे पास डेटाबेस था। ठीक है, अब उसके बाद हमें नेक्स्ट अपना प्रोजेक्ट को हम ओपन करते हैं पाइचार्म में। तो ये मैंने पाइचार्म में इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें क्या करना है नेक्स्ट। तो पहले तो हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं, एक बार रन करके दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट रनिंग में है इस टाइम। ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट इन दिस प्रोजेक्ट। ओके, अब मुझे एडमिन पैनल बनाना है। सो एडमिन पैनल के लिए देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कमांड लिखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई मेक क्रिएट सुपर यूजर, एंटर। तो आपने क्या लिखना है, पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई स्पेस क्रिएट सुपर यूज़र। ये एक कमांड है जिसकी हेल्प से आप अपना क्या कर सकते हो, एडमिन यूज़र बना सकते हो, सुपर यूज़र बना सकते हो। तो आपसे यूज़र नेम पूछ रहा है कि आपने यूज़र नेम क्या रखना है। तो मैंने लेट्स सपोज अपना यूज़र नेम रखा है XYZ, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको ईमेल आईडी भी डालिए। तो मैंने लिखा xyz@gmail.com। पासवर्ड मैं डाल देता हूँ 123, एंटर। पासवर्ड अगेन 123, एंटर। यह बोल रहा है कि दिस पासवर्ड इज टू शॉर्ट, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, दिस पासवर्ड इज टू कॉमन, दिस पासवर्ड इज इंटायरली न्यूमेरिक। तो बाईपास पासवर्ड वैलिडेशन क्रिएट अ यूज़र एनीवेज। तो मैं बाईपास कर रहा हूँ, मुझे कोई स्ट्रॉन्ग यूज़र नहीं क्रिएट करना। तो मैं येस पे क्लिक करता हूँ। तो आपका जो यहाँ पे सुपर यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं अगेन दोबारा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है, यूआरएल में -admin एंटर कर देना। जैसे आप -admin करोगे तो आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, -admin लिखना है, ऐसे -admin एंटर करना है। तो आपके पास ये वाला ऐसे वाला जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपका यूज़र नेम क्या था, XYZ, पासवर्ड क्या था 123। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो जो जो आपने टेबल्स बना रखे थे, देखो मैंने यूज़र नाम से टेबल बना हुआ, क्लिक करूँगा तो ये जो XYZ नाम से मेरे पास जो टेबल्स बने हुए हैं यहाँ पे, ये मैंने अभी रिसेंटली बनाया है। यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हो, उसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम भी एडिट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम रख देता हूँ पंकज, लास्ट नेम शर्मा। आप यहाँ से भी इसको अपडेट कर सकते हो। ठीक है, मैंने सेव पे क्लिक करा, पंकज शर्मा ऐड ऑन हो गया। दोबारा हम होम पे चलते हैं। ठीक है, और व्यू साइट पे व्यू करेंगे तो यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे, अपनी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जेंगो है। ठीक है, ओके जी, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी, अनिल जी समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ से आप अपना क्या कर सकते हो, पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो। जो आपने पासवर्ड वगैरह चेंज करना है वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, अभी ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन के लिए जो मैंने यूज़र क्रिएट किया है, ये ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन के लिए भी आप इसको लगा सकते हो। अगर आपने मतलब कि जैसे मैंने कस्टम ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन बनाया था, तो आप इस पर्पस के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो। ठीक है,
तो वो तो मैंने बताना ही है। यहाँ से ऐड यूज़र करना है तो यहाँ से आप एक नया यूज़र भी ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आप ऐड यूज़र चाहते हो कि मैं ऐड यूज़र करना चाहता हूँ तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ये हमने लॉग आउट कर लिया। लॉग आउट करने के बाद अब मैं आपको कुछ एक नई चीज़ और सिखाता हूँ कि मान लीजिए मैं एक यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट करता हूँ, नया मॉडल क्रिएट करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक नया मॉडल क्रिएट करता हूँ कि अगर आप कोई मॉडल क्रिएट कर रहे हो तो मॉडल क्रिएट करने के बाद अगर आपने उस मॉडल के अंदर न्यू फील्ड ऐड करनी या रिमूव करनी है तो वो कैसे करेंगे, वो माइग्रेशंस कमांड्स में बेसिकली बता रहा हूँ। तो मान लीजिए मैंने एक कॉन्टैक्ट नाम से एक मैंने टेबल बना लिया है, मॉडल्स डॉट मॉडल, और मैं यहाँ पे कुछ फील्ड्स ले लेता हूँ, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, उसकी मैक्स लेंथ ले लेते हैं। मैंने मैक्स लेंथ ली है 255 और उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने अभी तक डिफ़ॉल्ट वैल्यू में वो नहीं करता हूँ। एक सीरियल नंबर भी ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे सीरियल नंबर ले लिया मैंने, मॉडल्स डॉट ऑटो फील्ड प्राइमरी अंडरस्कोर की इक्वल टू, ठीक है। एक मिनट रुको। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सीरियल नंबर ले लिया, नेम ले लिया, ईमेल आईडी ले लेता हूँ, ईमेल इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ 255 यूनिक। तो मैंने यहाँ पे ये 3 फील्ड्स ले ली हैं, सीरियल नंबर, नेम, ईमेल आईडी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टर्मिनल पे चलता हूँ और यहाँ पे इसकी माइग्रेशंस करते हैं। पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन, तो मैंने एंटर करा। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, एंटर करता हूँ। तो मेरे पास ओके हो गया, टेबल कॉन्टैक्ट नाम से टेबल बन चुका है। अगर मैं डेटाबेस में चेक करूँ यहाँ पे तो मैं यहाँ पे टेबल, बाहर चली जाओ, टेबल में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नाम से मैंने टेबल बना लिया है। स्ट्रक्चर पे गए तो यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, ईमेल यहाँ पे है, सीरियल नंबर, नेम और ईमेल आईडी मैंने ले ली है, ठीक है। ये मेरा टेबल बन चुका है। और अगर मैं यहाँ पे सुपर एडमिन को लॉगिन करता हूँ, एक मिनट रुकिए, सुपर एडमिन को लॉगिन करते हैं। ये हमने एडमिन XYZ पासवर्ड 123 लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा सुपर एडमिन है, ठीक है। तो अब देखिए मुझे क्या करना क्या है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने एक टेबल बना लिया, इसमें सीरियल नंबर, नेम और ईमेल आईडी है। मैं यहाँ पे एक और फील्ड ऐड ऑन करना चाहता था, वो क्या था, यूज़र की एड्रेस था। वो तो मैंने इसमें ऐड ऑन नहीं किया। तो अगर आप अपने मॉडल में, मान लीजिए अपने मॉडल में चलते हो आप, यहाँ पे अगर मैं मॉडल में चलता हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एड्रेस इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ, इसकी 255 कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैंने ये मॉडल एड्रेस लगा लिया तो अगर मैं मेक माइग्रेशन यहाँ पे कमांड चलाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास एड्रेस जो है वो ऐड ऑन नहीं हो पाएगा, ये वाला। तो उसको ऐड ऑन कैसे करेंगे, पहले तो मैं सिंपल आपको कमांड चलाकर दिखाता हूँ। पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन। तो देखो ये क्या कह रहा है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऐड अ नॉन ननेबल फील्ड एड्रेस टू कॉन्टैक्ट विदाउट स्पेसिफाई अ डिफॉल्ट। दिस इज बिकॉज द एड्रेस नीड समथिंग टू पॉपुलेट एग्जिस्टिंग रो, प्लीज सेलेक्ट अ फिक्स। पहला ऑप्शन दे रहा है प्रोवाइड अ वन ऑफ द डिफॉल्ट नाउ will be set on all existing row with a null value for this column. Quit and manually define a default value in a model py file.
तो ये क्या कह रहा है आपको, मैं यहाँ से कंट्रोल सेकंड ही ऑप्शन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर जब आप एड्रेस डाल रहे हो तो आपका टेबल में हो सकता है कि सीरियल नेम और ईमेल आईडी में बहुत सारे रिकॉर्ड पड़े हों, बट एड्रेस के लिए एड्रेस जब कॉलम ऐड ऑन होगा तो उस कॉलम में तो कोई वैल्यूज़ नहीं होंगी। तो अगर आपने उसके अंदर कोई वैल्यू, बाय डिफ़ॉल्ट आप वैल्यू पहले से सेट करो कि जब आपका एड्रेस ऐड ऑन होगा तो उसकी वैल्यू क्या डिसाइड हो। मान लीजिए आपके रिकॉर्ड में 25 रिकॉर्ड है, सीरियल नंबर, नेम और मोबाइल सबके। तो वहाँ पे जब आप 25 रिकॉर्ड एंटर करने के बाद अगर आप बाद में एड्रेस कॉलम ऐड ऑन करोगे तो हर एक रो के आगे का जो एड्रेस होगा वो तो एम्प्टी होगा। तो ये कह रहा है कि अगर आपने एड्रेस ऐड ऑन करना है तो आप उसकी वैल्यू भी डिसाइड करो कि आपने वैल्यू क्या डिसाइड करनी है कि अगर मैं एड्रेस ऐड ऑन करूंगा तो हर रो के आगे एड्रेस ऐड ऑन होगा, तो आप उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या रखना चाहते हो। तो आपने यहाँ पे लिखना है नल इक्वल टू ट्रू। जब भी आपने कोई कॉलम ऐड ऑन करना है तो आपने ये चीज़ लिखनी है, नल इक्वल टू ट्रू। अब मैं यहाँ पे जब माइग्रेशन कमांड चलाऊंगा, पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन, अब देखो कॉलम फील्ड ऐड फील्ड एड्रेस टू कॉन्टैक्ट, वो एड्रेस फील्ड कॉन्टैक्ट में ऐड होगी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई, यहाँ पे लिखेंगे हम माइग्रेट और मैं एंटर करूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एक एड्रेस जो कॉलम फील्ड है वो कॉन्टैक्ट के अंदर ऐड ऑन हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे जाके उसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे एड्रेस फील्ड ऐड ऑन होगी। ये देखो ये एड्रेस फील्ड ऐड ऑन होगी जो हमने अभी एड्रेस फील्ड ऐड ऑन की थी। सेम अगर आपने रिमूव करनी है तो रिमूव करने का क्या तरीका है, मान लीजिए मैं ईमेल और एड्रेस को रिमूव करना चाहता हूँ। तो अगर आपने उसको रिमूव करना है तो सिंपली हम इनको क्या करते हैं, यहाँ से कमेंट कर देते हैं। यहाँ से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ और यहाँ पे मैं पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, और देखो यहाँ पे लिखा आ गया रिमूव फील्ड फ्रॉम कॉन्टैक्ट, रिमूव फील्ड एड्रेस फ्रॉम कॉन्टैक्ट। It's 10 o'clock. उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेट। तो अब क्या होगा, दोनों फील्ड रिमूव हो चुकी हैं। अब मैं जब टेबल में जाऊँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो आपके पास वो दोनों फील्ड क्या हो गई हैं, रिमूव हो गई हैं। तो ये तरीका है अगर आपने किसी कॉलम फील्ड को रिमूव करना है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा इंक्लूड करूँगा और इसको मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हैं। तो ये ईमेल आईडी को दोबारा ऐड ऑन करने के लिए नल बोल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे भी नल क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे माइग्रेशंस और यहाँ पे माइग्रेट, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास कॉलम फील्ड ऐड ऑन होगी। एंटर करूँगा तो देखो ये मेरे पास कॉलम फील्ड ऐड ऑन होगी यहाँ पे। आगे देखिए नेक्स्ट। अब देखो मैंने आपको कॉलम्स ऐड ऑन करने सिखा दिए हैं यहाँ पे कि अगर आपने कोई कॉलम ऐड ऑन करना है तो कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे नेम लिख रखा है, मैं यहाँ पे यार नेम नहीं चाहता, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए था पर्सन अंडरस्कोर नेम, कॉलम का नेम मुझे रीनेम करना है। तो दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से डेटाबेस में आके कर लो, और हमने तो सारा काम मॉडल की हेल्प से कर रहे हैं, तो मॉडल की हेल्प से हम उसको कैसे करेंगे तो वो चीज़ देखिए वो कैसे करेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे आपने रीनेम करना है ना, तो आप यहाँ पे पहले तो ये ऐसे लिख दो पर्सन अंडरस्कोर नेम, कि आप जो कोई कॉलम नेम न्यू चेंज करना चाहते हो वो लिख दो। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाओ। कॉमा लगाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है DB अंडरस्कोर कॉलम। ये बता रहा है कि आपके ओल्ड कॉलम का नाम क्या था। मेरे ओल्ड कॉलम का नाम क्या था, नेम था। तो DB अंडरस्कोर कॉलम हम तब लगाते हैं जब आपने कोई कॉलम को रीनेम करना हो, तो आपने नया नाम ये रख दिया। उसके बाद आपने मेंशन किया कि DB अंडरस्कोर कॉलम ओल्ड कॉलम का नाम क्या था, नेम था। अब हम यहाँ से माइग्रेशन कमांड चलाएंगे। तो पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, और ये बोल रहा है कि देखो ये बोल रहा है कॉन्टैक्ट डॉट नेम रीनेम टू कॉन्टैक्ट डॉट पर्सन अंडरस्कोर नेम। ये कह रहा है कि आप इसको रीनेम करना चाहते हैं, ये वार्निंग दे रहा है। हाँ मैं तो रीनेम करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो देखो रीनेम फील्ड नेम ऑन कॉन्टैक्ट टू पर्सन अंडरस्कोर नेम,
उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइग्रेट कमांड चला देंगे। तो जैसे ही माइग्रेट कमांड चलाएंगे तो ये बोल रहा है कि आपका जो टेबल है वो अल्टर हो चुका है और आपका जो कॉलम नेम था वो अल्टर हो गया है। तो इसके बाद हम इसको जैसे यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो कॉलम नेम है वो अपडेट हो जाएगा। स्ट्रक्चर पे क्लिक करते हैं तो कॉलम नेम मेरे पास नेम ही है, अभी ये अपडेट क्यों नहीं हुआ, लेट्स चेक इट। अल्टर कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू रीनेम नेम अंडरस्कोर पर्सन नेम इज इक्वल टू ओके। तो यहाँ पे रीनेम तो हो गया है। ओके ये देखो ये चेंज हो गया, पर्सन अंडरस्कोर नेम। एक्चुअली क्या है कि जब आप db अंडरस्कोर कॉलम लगा दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे db अंडरस्कोर कॉलम को लगाया हुआ है, यहाँ पे जब आप उसको माइग्रेशन कमांड चला देंगे तो उसके बाद आपने अगेन क्या करना है, इसको यहाँ से इरेज करना है। इरेज करने के बाद आपने दोबारा फिर क्या करना है, माइग्रेशन कमांड चलानी है। ठीक है, तो अगेन दोबारा आप क्या करोगे, यहाँ पे माइग्रेशन कमांड चलाओगे, पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन एंड देन अगेन हिट करोगे पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। तो आपका जो टेबल में कॉलम नेम है वो रीनेम हो जाएगा। सो दिस इज़ द वे इफ़ यू वांट टू चेंज योर column name, table column name, and if you want to add a one or more value if you want to add a one or more columns in your table, and if you want to remove a column etc. So in this lecture we will learn कि कैसे कोई कॉलम ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, कॉलम नेम चेंज करते हैं, और अगर हमने अपना सुपर यूज़र एडमिन बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, जा रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो देखिए कैसे कि जैसे मैंने अभी आपको सुपर एडमिन बनाना सिखाया था। तो पहले मैं सुपर एडमिन को क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने सुपर एडमिन को मैं लॉगिन करता हूँ, -admin, सॉरी एडमिन आएगा, यहाँ पे मेरा एडमिन था XYZ, पासवर्ड था 123। ओके, अभी इसमें आप देखेंगे तो अभी आपके पास सिर्फ यूज़र नाम से जो टेबल है वही दिखाई दे रहा है, बट मेरे डेटाबेस में तो बहुत सारे टेबल हैं। जैसे मेरे कॉन्टैक्ट नाम से साइनअप नाम से टेबल बना रखा है, देखो साइनअप नाम से टेबल बना रखा है, एम्प्लॉय नाम से टेबल बना रखा है, कॉन्टैक्ट नाम से बना रखा है। तो ये भी मेरे पास क्या होने चाहिए, एडमिन में डिस्प्ले होने चाहिए, एडमिन उसको मैनेज कर सके। तो अब इस जेंगो एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर अगर आपने वो सारे टेबल्स ऐड ऑन करने हैं, जैसे आप यहाँ से जाके मैनेज करते हो PHP एडमिन में, मैं चाहता हूँ कि वो टेबल्स जो आपने बनाए हुए हैं वो यहाँ पे ऐड ऑन हो, तो वो कैसे ऐड ऑन हमने करने हैं, तो मैं वो चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो देखिए क्या करना है आप लोगों ने, आपने अपने सिस्टम में जाना है, यहाँ पे देखिए आपके पास कहीं पे भी एक admin.py फाइल होगी, दिस इज़ योर admin.py फाइल। ठीक है, सॉरी ये वाली admin.py फाइल नहीं है, ये तो टीचर वाली हमने कॉल बनाया था हमने, तो इस वाले admin.py फाइल के अंदर जाना है, यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे admin.py फाइल के अंदर जाना है। अब आपने कौन कौन से मतलब कि मॉडल्स को जेंगो एडमिन के अंदर ऐड ऑन करना है, तो उनको आप इंक्लूड करोगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट आपके जो जो मॉडल्स बने हुए हैं, मेरे कौन कौन से बने हैं, एम्प्लॉय, साइन अप एंड कॉन्टैक्ट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय, उसके बाद साइन अप, उसके बाद कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, तो ये सारे मॉडल मैंने यहाँ पे क्या कर लिए, इंक्लूड कर लिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, सबसे पहले कॉलम का नाम, सॉरी पहले मॉडल का नाम, तो मेरे पहले मॉडल का नाम है एम्प्लॉय।
ठीक है। ऐसे ही आप बाकी मॉडल्स को भी ऐड ऑन करते चले जाओगे। तो जैसे मैंने लिखा एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, देन साइन अप, और फिर एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्टैक्ट, कंट्रोल एस। तो हर एक ऐप के अंदर एक एडमिन डॉट पी वाई फाइल होती है। तो आपने जो जो मॉडल बना रखे हैं, जो जो मॉडल्स आप चाहते हो कि मेरा जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन उसको कंट्रोल करे, तो वो आपने एडमिन डॉट पी वाई फाइल के अंदर, जैसे मैं तीनों टेबल को चाहता हूँ तो ये तीनों टेबल जो हैं वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ये रजिस्टर योर मॉडल है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडमिन ऑथेंटिकेशन XYZ, पासवर्ड मेरे पास 1 2 3 है, लॉगिन। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो जो जो मेरे टेबल्स थे वो सभी आ गए। जैसे मेरे कॉन्टैक्ट टेबल था, अभी एक भी रिकॉर्ड नहीं है इसके अंदर। एम्प्लॉयज़ पे गए तो ये देखो कितने रिकॉर्ड हैं। यहाँ पे मैं अगर पहले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो देखो ये श्याम कुमार है, 11 सिविल, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग, एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपने एडिटिंग करना है तो वो भी कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। साइन अप, जो जो मेरे पास साइन अप बने हुए हैं, एक तो ये बना हुआ है साइन अप, देखो पंकज शर्मा, आर्या शर्मा @gmail.com, ठीक है। और ये एम्प्लॉय वाले बने हुए हैं, देखो यहाँ पे, ये देखिए कितने सारे बने हुए हैं। समझ में आया? यस अनिल। यहाँ से अगर किसी ने आपने डिलीट करना है तो उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट कि गो पे क्लिक करके आप उसको क्या कर सकते हो, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है यहाँ पे सभी को? हाँ जी सर। हाँ, ये देखो ये जो आपकी ऐप बनी हुई है student_common, और यहाँ पे आपके पास जो ऐप है उस ऐप का यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, नाम भी आ गया, ठीक है। डन है। तो आज फिर हम यहीं तक ही करते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम कल करेंगे, ठीक है।